जापान, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित और शांत देशों में गिना जाता है, वहां एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। ये कहानी है ताकाहिरो शिराइसी नाम के एक ऐसे सीरियल किलर की जिसे लोग ट्विटर किलर के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसने अपने सभी शिकार सोशल मीडिया पर ढूंढे और फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। अक्टूबर 2017 की एक शाम जापान के जामा शहर के एक अपार्टमेंट से तेज बदबू आने की शिकायत मिली। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावना था। घर के अंदर इंसानी शरीर के टुकड़े टूल बॉक्स और कूलर बॉक्स में भरे पड़े थे। कुछ अवशेष फ्रीजर में रखे गए थे, जबकि कुछ को कूड़े के नीचे छिपाया गया था ताकि बदबू बाहर ना फैल सके। इस खौफनाक मंजर के पीछे था एक 27 साल का शख्स ताकाहिरो शिराइसी। शुरुआती पूछताछ में उसने माना कि उसने 9 लोगों की हत्या की, जिनमें 8 महिलाएं और एक पुरुष शामिल था। पहले इनके साथ मारपीट की गई, गला दबाया गया, उसके बाद मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद इनके टुकड़े किए गए, जिनको अलग अलग जगहों पर रखा गया। अब सवाल यह है कि कैसे करता था ट्विटर किलर शिकार। शिराइसी कोई साधारण अपराधी नहीं था, वह बेहद शातिर और सुनियोजित तरीके से अपने शिकार को चुनता था। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया और उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जो अवसाद या आत्महत्या की भावना से जूझ रहे थे। अक्सर लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं, मैं मरना चाहता हूं या मैं थक चुका हूं इस जिंदगी से। शिराइसी ऐसे ही पोस्ट को ध्यान से पढ़ता और फिर उन्हें मैसेज करता। वो खुद को हैंगमैन कहता था और पीड़ितों को ये यकीन दिलाता कि वो उन्हें दर्द रहित मौत देगा और आखिरी वक्त में वो अकेले नहीं होंगे। ये बात सुनकर मानसिक रूप से परेशान लोग उस पर भरोसा कर लेते थे और फिर उसकी बातों में आकर उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाते थे, जहां उनका अंत इंतजार कर रहा होता। हत्या के बाद क्या करता था ये युवक? ताकाहिरो ने न सिर्फ लोगों की हत्या की, बल्कि उनके शवों को भी टुकड़ों में बांट दिया और उसके बाद छिपा दिया। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि शव जल्दी से सड़े नहीं और पड़ोसियों को कोई भी संदेह ना हो। जांच में सामने आया कि मारे गए लोगों की उम्र 15 से 26 साल के बीच थी। शिराइसी का तरीका हर बार एक जैसा होता था। पहले मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को बहलाना, फिर उसका भरोसा जीतना और अंत में उसे खत्म कर देना। अब इसका भांडाफोड़ कैसे हुआ ये बताते हैं। इस खौफनाक अपराध का पर्दाफाश तब जब एक 23 साल की लड़की अचानक लापता हो गई। उसका भाई उसकी खोज में लग गया और सोशल मीडिया पर उसकी पिछली बातचीत को खंगालना शुरू कर दिया। यहीं से पुलिस को हैंगमैन नाम के यूजर तक पहुंचने का सुराग मिला। उसकी मदद से जब पुलिस जामा शहर के उस अपार्टमेंट तक पहुंची तो वहां 9 लोगों के शत विक्षित शव बरामद हुए। कोर्ट में क्या हुआ इसके बाद ये भी बताते हैं। दिसंबर 2020 में ताकाहिरो शिराइसी को अदालत ने हत्या, बलात्कार और शवों के टुकड़े करने जैसे संगीन अपराधों का दोषी पाया। उसके वकीलों ने यह कहकर बचाव करने की कोशिश की कि यह सहमति से की गई हत्या थी, क्योंकि पीड़ित पहले से आत्महत्या करना चाहते थे। लेकिन अदालत ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। जज ने कहा कि यह हत्या है और इसमें किसी प्रकार की सहमति की बात नहीं मानी जा सकती। यह एक सोची समझी, बेहद स्वार्थी और अमानवीय योजना थी। 3 साल बाद जापान में पहली फांसी का फैसला हुआ। जी हाँ, जापान में फांसी की सजा काफी कम दी जाती है और उससे भी कम बार इसे लागू किया जाता है। लेकिन ताकाहिरो शिराइसी के मामले में देश के न्याय मंत्री केसुके सुजुकी ने यह फांसी मंजूर की। 27 जून 2025 को टोक्यो डिटेंशन हाउस में शिराइसी को फांसी दे दी गई और इसके साथ ही खत्म हुआ जापान के सबसे खौफनाक सीरियल किलर का अध्याय। जापान में फांसी की तारीख को गुप्त रखा जाता है। आमतौर पर कैदी को और उसके परिवार को यह जानकारी उसी दिन दी जाती है जिस दिन उसे फांसी दी जानी होती है। लेकिन सवाल अब भी कई सारे बाकी हैं। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्या मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना ऐसे खतरनाक हालातों को जन्म नहीं देता? और क्या हमारी ऑनलाइन पहचान इतनी असुरक्षित है कि कोई भी उसे हथियार बना सकता है? ट्विटर किलर की कहानी केवल एक व्यक्ति की बर्बरता नहीं है, ये सोशल मीडिया की उन खामियों की भी पोल खोलती है जो इंसान की सबसे कमजोर स्थिति को शिकार बनाने में सक्षम है। क्या कहेंगे इस पर आप? कमेंट करके बताइएगा जरूर।